So let's start today with the topic bivariate continuous random variable. रैंडम वेरिएबल। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, रैंडम वेरिएबल लेंगे हम कितने? दो। कैसे? कॉन्टिन्यूस, दोनों ही कॉन्टिन्यूस हो। तो आप जो दोनों रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, जो पेयरिंग बना रहे हैं, जैसे आपने डिस्क्रीट में बनाया था 2 डायमेंशन का केस, ऐसा ही अब हमें कॉन्टिन्यूस में बनाना है कि आपके दोनों ही क्या हो? कॉन्टिन्यूस हो। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से आप क्या समझते थे, बताएंगे एक बार? क्या होता था कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल? एक्स जो भी वैल्यू टेक करेगा मैम, वो दो पॉइंट के बीच अनकाउंटेबली मैन्युअली। हाँ, मतलब अगर मैं ये एक्स एक्सिस ले रही हूँ, एक वेरिएबल में बात करूँ, तो किन्हीं भी दो पॉइंट में ऐसे फिक्स कर दूं कि उनके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये हमने कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहा। मैम अब एक ऐसे में डाउट था। वाई के भी कोई दो पॉइंट, कोई भी वैल्यू इनके बीच में ले सकता है, वाई के इनके बीच में कोई भी वैल्यू, तो मैपिंग क्या बन जाएगी? कुछ इस तरीके का आपका बन जाएगा रेक्टेंगल सा। मतलब इस वाले एरिया का कोई भी पॉइंट ले रहा है, अगर मैं 2 डायमेंशन में कनेक्ट करूं, कॉन्टिन्यूस है एक्स भी, मतलब 2 पॉइंट के बीच में कोई भी वैल्यू लेगा, ऐसे ही वाई भी 2 पॉइंट के बीच में कोई भी वैल्यू। तो जब मैं ये वाले सारे एक्स और वाई की पेयर बनाऊंगी, ए वाले को सभी के साथ मैच करूंगी, सी से डी, फिर आगे वाले ये सारे ऐसे 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 आते जाएंगे। ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगी, तो कंप्लीट रीजन ये वाला आ जाएगा। इट मीन्स अब इस पॉसिबल सेट में हम कोई भी पॉइंट असाइन कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है ना। बाइवेरिएट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आपका क्या रहेगा? कुछ ऐसा रहेगा कि एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट होगा आपके पास जिसके बीच में वो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि मैंने एक गन वाला देखा ना, जो शूटिंग वगैरह करते हैं, उसमें गन को एम करना होता है एक सर्टेन पॉइंट पे, और वो कुछ इस तरीके का रीजन सा बना देते हैं। मान लो मैंने कहा कि आपको इतने रीजन के अंदर ये 1 -1 1 -1, इसमें आपको एम करना है। ठीक है, एक्चुअल हिट पॉइंट क्या होगा आपका? इसके बीच का कोई भी पॉइंट में अगर आपका शॉट लग गया, इट मीन्स आपने हिट कर दिया, ये रीजन दे दिया इसने आपको। ठीक है ना। तो अभी कितनी वैल्यू एज्यूम कर पा रहा है आपका? एक्स की -1 से 1, वाई की भी -1 से 1, और इवन इनके बीच की सारी वैल्यू, पूरा सर्कल की इक्वेशन क्या होती है आपके पास? जिसकी रेडियस 1 हो, रेडियस 1 है ना इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, वो सारे एक्स वाई ये एज्यूम कर पा रहा है। इस एरिया में कहीं पे भी शूट होगा, एक्चुअल हिट पॉइंट जो है आपका, जब गन को आप एम करोगे एट अ सर्टेन पॉइंट, ये क्या बन गया यहाँ पे? कॉन्टिन्यूस बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल बना है ना। तो एक एग्जांपल हो गया कॉन्टिन्यूस बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल का। सिमिलरली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल आपके पास, एक आप सर्वे कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल सर्वे है आपका, मतलब प्राइमरी डाटा कलेक्शन एक तरीके से कर रहे हैं। उसमें एक्स आपने ये कह दिया कि डेली नंबर ऑफ आवर्स अ चाइल्ड वॉचेस टेलीविजन। क्या बोला आपने? कि रोज के कितने घंटे एक बच्चा टेलीविजन देखता है, दैट इज द एक्स, एंड वाई डिनोट्स नंबर ऑफ आवर्स ही या फिर शी, जो भी होगा, स्पेंड्स ऑन स्टडीज स्टडीज। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे एक्स और जो वाई मैंने लिया है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है या फिर डिस्क्रीट है? टेलीविजन वाला। क्या बोल रहे हो, कौन सा है? एक्स बताओ पहले। एक्स कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट है मैम, एक्स तो। डिस्क्रीट है। यस मैम। एनीवन एल्स? आवर्स, और क्या विचार है? आवर्स की बात करते हैं। तो क्या हो गया, आर्स की बात करिए, क्या आर्स आप ये नहीं बोल जैसे मैम सकते? हमने 1.5 आर आपकी बार या अब 1.2 आर?
आपकी, हाँ मैम ये भी बात ठीक है आपकी, लेकिन आपकी बात स्टोकास्टिक में ऐसे पढ़ा था कि जैसे टेलीफोन कॉल्स आ रही है एक बूथ पे, नंबर ऑफ तो टेलीफोन कॉल कभी भी आधी कॉल नहीं आती है, वो तो मतलब नंबरिंग में आती उसमें, है, 1 2 3 4, वो तो नंबरिंग में ही आती है। लेकिन जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं वो आपके नंबर में कहाँ होते हैं? वो तो 24 आवर्स आप इन अ डे बोलते हो, लेकिन आप कैसे लिख पाते हैं? अगर मैं आपको ये कह दूं कि 36 मिनट को आर में कन्वर्ट करो, क्या नहीं कर पाते आप कन्वर्ट? ये भी तो एक आर की ही हो गया ना, 36.60। इट मीन्स आर्स आपके 0 से लेकर 24 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। कपिल बताओ इसमें कहाँ डाउट आया? यस मैम मैं कह रहा था कि वहाँ पे मतलब जो टाइम वाला सेट होता है ना वो डिसाइड होता था, जैसे कि जो भी चेंज होएगा वो डेज में होएगा, आवर्स में होएगा, तो वहाँ पे उसको हम डिस्क्रीट काउंट करते थे हर बार, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे। नहीं और नहीं, अब सिंपल टाइम वो बोल दिया ना मैम, अकेला सिर्फ अब टाइम बोल दिया तो टाइम को उसमें लेते थे काउंटेबल में। अब वो वाली बात नहीं हो गई आपकी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आप डेली नंबर ऑफ आवर्स कह रहे हो। अब एक बच्चा ये तो है नहीं कोई एग्जैक्टली 2 घंटे देख के बंद कर देगा टीवी, या एग्जैक्टली 4 घंटे, एग्जैक्टली 5 घंटे। बच्चा तो देखने में 1 घंटा 10 मिनट भी देख सकता है, तो उसको आर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 10/60, 7/6 आवर्स, ऐसे बोल दोगे ना। तो यहाँ पे आर्ट्स के लिए क्या क्या आनी पॉसिबल हो पा रही है? एक बच्चा टेलीविजन कितने घंटे के लिए देख सकता है? 0 से लेकर 24 घंटे तक। 0 से लेकर 24 के बीच में हर रियल वैल्यूड यहाँ पे एज्यूम कर पा रहा है वो। तो ये क्या बनेगा आपका? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बनेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? ऐसे वाई बताओ, अब वाई क्या बनेगा? आप ही से पूछती हूँ मैं, आप ही का सर्वे कर रहे हैं मान लो। हिमांशी कल आपने कितनी देर पढ़ा? मिनिमम 2 hours मैम। मिनिमम 2 आवर्स, आपने तो डिस्क्रीट में ले जाना है। मिनिमम 2 पढ़ा मतलब हो सकता है कि वो 2 आवर 10 मिनट पढ़ा हो, 15 मिनट पढ़ा हो, वही कहना चाह रहा हूँ। 150 ले सकते हैं, 1 hour 50 minutes। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से टाइम की बात चल रही है, तो 24 घंटे में से कोई भी आप बीच में से 0 से लेकर 24 तक एनी वैल्यू अज्यूम कर पा रहे हो, यहाँ पे भी सेम केस हो गया। तो ये भी क्या बन रहा है आपका? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बन रहा है। तो दोनों ही यहाँ पे x भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, y भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो ये बाय वेरिएट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का केस हो गया, जिसकी वैल्यू 24, 0 से लेकर 24 तक कोई भी हो सकते हैं। इट मीन अगर मैं नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करूँ, 0 से 24 एक्स की वैल्यू और 0 से 24 वाई की वैल्यू, ये डब्बा सा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हैं आपके इसके अंदर। तो ये क्या बन गया आपका? बाय वेरिएट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब जब आपके इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, तो इनसे भी हम ज्वाइंट, मार्जिनल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी फंक्शन, हम यही तो पढ़ रहे हैं हर जगह पे। अगर हम कॉन्टिन्यूअस का केस होता तो उसमें हम बोलते हैं डेंसिटी फंक्शन, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो हम दोनों में ही ले रहे थे, जो कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था आपका। और जब हमने 2 वेरिएबल की बात की थी, 2 रैंडम वेरिएबल लिए थे, तो उसमें हमने ज्वाइंट और मार्जिनल दोनों निकाले थे। इधर भी ज्वाइंट और मार्जिनल दोनों निकालेंगे। ज्वाइंट में आपका क्या होता है? एक्स और वाई दोनों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्जिनल में फॉर ओनली एक्स, फॉर ओनली वाई, अलग अलग किया था। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ही स्टार्ट करें, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, पहले ज्वाइंट की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल एफ लोगे, एक्स वाई लोगे, किसके इक्वल आएगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू 1, यही आएगा ना? यस मैम। और कैसे लिख सकते हैं इसको? एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू वाई। अभी हमें इतना ही पता है, जब तक हमें डेंसिटी फंक्शन के बारे में नहीं पता, तब तक हम इसको आगे फर्दर वो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से नहीं लिख सकते। वैसे आप जानते हो, ये हम करते हैं एक्स की कहाँ से चल रही है? अपर लिमिट एक्स है, लेकिन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी। ऐसे वाई की माइनस इन्फिनिटी है, अपर लिमिट वाई है। ये हो गया डेंसिटी फंक्शन आपका एफ एक्स वाई। इसमें डेंसिटी फंक्शन यही बनेगा, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन।
ठीक है, जैसे वहां पे बनता था, वहां पे हमने कैसे बनाया था स्मॉल एफ एक्स को, वन वेरिएबल में। चलो यहाँ पे आ जाओ, बताओ कपिल, याद है कुछ स्मॉल एफ एक्स कैसे बनाया था? उसका डेरिवेटिव करके। डी का डेरिवेटिव करके, ठीक है ना, डी एफ हमारा एफ एक्स था, एक ये तरीका था। एक हमने पूरा डेरिवेशन भी किया था कि एरिया अंडर द कर्व में हमने स्मॉल रीजन लेके एफ एक्स डी एक्स से फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया था, तो वो वैल्यू पूरी वन आनी चाहिए थी। उस एफ स्मॉल एफ को हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला था। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं स्मॉल रीजन एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाली लेके, और वाई के लिए भी सेम रेंज ले लो, वाई प्लस डेल्टा वाई वाली। ठीक है, किसके इक्वल होगा? स्मॉल हो गया एफ एक्स वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अब ये आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स डेल्टा एक्स आया था, यहाँ एफ एक्स वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आएगा। तो इसका एनालॉगी है पूरा का पूरा सेम, वन वेरिएबल जैसा ही होना है काम। तो यहाँ पे कैसे बना, मैं यहाँ पे इस पे नहीं जा रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है। वन में आपने डीप में पढ़ लिया, अब हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले स्टडी करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हमारा जो मेन फोकस है फॉर्मूले स्टडी करके क्वेश्चन पे पहुंचो, ठीक है। तो इसलिए मैं साथ साथ फॉर्मूले बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स वाई को हम ज्वाइंट कहेंगे, और यहाँ पे रिलेशन क्या रहेगा, वहां पे आपका डी एफ एफ बना था, यहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स और वाई के विद रिस्पेक्ट, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो देन एक्स कर लो, या फिर पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो देन वाई कर लो। बात एक ही है, क्योंकि एफ हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में ही लेके चल रहे हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा आपका, जब आप इसका डबल डेरिवेटिव कर दो तो स्मॉल एफ एक्स वाई निकलेगा, जो वहां पे सिंगल डेरिवेटिव था यहाँ डबल में आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा हमने। अब इसी के तरीके से डेंसिटी फंक्शन भी हमने पढ़ लिया, स्मॉल एफ एक्स वाई। डेंसिटी फंक्शन की वही रहेंगी सारी प्रॉपर्टी कि हर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। साथ साथ जब हम पूरे पे इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इंटीग्रेशन हमेशा पूरे पे, मैंने बार बार बताई है ये वाली बात आपको कि डेंसिटी फंक्शन पे ही करना है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट नहीं वन होता, डिस्ट्रीब्यूशन की तो एंड पॉइंट पे वैल्यू वन आती है जब आप लास्ट लेते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कभी मत करना, डेंसिटी का ही करना है। डेंसिटी का जब आप फॉर ऑल वाई एंड फॉर ऑल एक्स इंटीग्रेशन करेंगे वो आंसर बनाना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी अभी भी आपकी यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं और फॉर्मूलेज एक्सटेंड करते हैं अपने आगे। नेक्स्ट हम मार्जिनल कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ज्वाइंट हमने दोनों पढ़ लिए, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी, ज्वाइंट डेंसिटी भी, दोनों सेम तरीके से चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। अब चलते हैं मार्जिनल की तरफ। तो पहले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम पढ़ेंगे। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका अलग अलग का निकालना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स का भी निकालना और वाई का भी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स की अगर बात करूं तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आएगा। कल हमने डिस्क्रीट के केस में क्या कहा था आपको कि जितनी भी y की पॉसिबल वैल्यू सभी को इसके साथ आपको ज्वाइंट करना है ना। तो यहाँ पे y की सारी वैल्यूज को अगर मैं ज्वाइन करूँ कॉन्टिन्यूअस के केस में, तो कॉन्टिन्यूअस के केस में सारे y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी। ये क्या बन गया आपका, खुद देख के बताओ। अब x के लिए तो चल रहा है आपका x तक काम, x के लिए अगर मैं बात करूं एफ एक्स वाई, और y के लिए काम क्या चल रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये x के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया बाहर वाला इंटीग्रेशन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले y का लिख दो चाहे, और x वाला बाद में लिख लो, ठीक है। तो समझ आया मार्जिनल का x का लिखना। शीतल ये कुछ क्लियर हुआ है क्या लिखा है मैंने? यस मैम। चलिए तो ऐसे ही फिर मुझे y के लिए बताइए, मार्जिनल फॉर y अगर हम बनाएंगे क्या लिखो, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y। फिर x के लिए आ जाएगा मैम माइनस हाँ, x इन्फिनिटी। की सारी वैल्यू लेनी पड़ेंगी अब हमें यस साथ मैम, में। उस जो ऊपर x के लिए किया वो अब y के लिए कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x के लिए तो चल रहा है एफ एक्स वाई का,
और इधर आ जाएगा dy, ये चलेगा सिर्फ y तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम fx और fy निकाल सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो यहाँ से आप डेंसिटी फंक्शन बनाने के लिए, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ही बनाने के लिए, एक तरीका तो वही है कि सिंपल, अब ये तो वन वेरिएबल में आ गए ना। अब अगर आप देखो तो ये वन वेरिएबल में आप पहुंच गए, सिर्फ y, यहाँ पे ऊपर है सिर्फ x जो आपने निकाला है, ये सिर्फ x है। तो वन वेरिएबल में हमें रिलेशन पता है कि df f के इक्वल होता है, तो आप वन वेरिएबल वाले रिलेशन से भी चल सकते हो यहाँ पे। फिर डायरेक्ट अगर आपको fx निकालना है, डेंसिटी में मार्जिनल निकालना है, तो सिंपल इसका डेरिवेटिव कर दो, जो आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया, और जो y वाले का आया वो y वाला निकाल देगा मार्जिनल y का। एक तो तरीका यही है, क्योंकि ये वन वेरिएबल में बन चुके हैं। एक तरीका आपका कौन सा रहेगा, मार्जिनल से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर मुझे fx निकालना है, fx कैसे निकाला जाएगा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको उससे कनेक्ट करूं fxy से, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से, ज्वाइंट से मार्जिनल में आने के लिए आप क्या करते थे, कुछ याद है? डिस्क्रीट में हमने क्या किया है, अगर आपको ज्वाइंट दे रखा हो और उससे मार्जिनल वाला बनाना हो तो कैसे बनाते थे? वन माइनस ये वाला कर देंगे मैम, दूसरा एक्स वाला है वाई वाला। आप कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अगर आपको ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पता है पी एक्स वाई, मैं डिस्क्रीट में आ रही हूँ। अच्छा मैम, टोटल से एक पे जाने के लिए। हाँ, एक पे जाना हो आपको, x इज इक्वल टू एक्स निकालना हो, और ये x इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू वाई दे रखा है, तो दोनों में क्या रिलेशन था, कैसे निकाला था हमने लास्ट लेक्चर में? अगर ये निकालना है, हमने क्या कहा था आपका, मुझे नहीं लगता किसी को याद आ रहा है, ये टेबल थी बनी हुई, एक को लेके सभी के साथ ट्रेड करना था बारी बारी। जब हम x इज इक्वल टू एक्स की बात करते हैं तो ये पूरी रो यहाँ पे ऐड होके आ जाती है ना। यस मैम। y की सभी वैल्यू का सम करना है, x को x रखते हुए। हम यही कहते हैं ना कि y की सभी वैल्यू का सम कर दो, समीशन i पे लगा दो, मतलब j पे, अगर j ले रहे हो तो ये कहते थे हम, x को तो x ही रखो, जिसके लिए बात कर रहे हो उसके लिए y की सभी वैल्यू का सम कर दो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो मेरा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन है, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, उसमें y की सभी वैल्यू को इंटीग्रेट कर दो। यहाँ ऐड करती थी, लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। तो y की सभी वैल्यू के लिए इंटीग्रेट, तो ये रिलेशन भी बन सकता है। आइदर आप डिफरेंशिएशन से निकालिए डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर एक्स आप को कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, कीपिंग x कांस्टेंट, y पे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ आ रही बात? दोनों तरीके हैं इसको निकालने के लिए, आइदर आप डी एफ एक्स करो या फिर आप इससे जाओ। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास फंक्शन तो हम उससे चले जाएंगे, अगर हमारे पास ये ज्वाइंट वाला है तो हम इससे चले जाएंगे। तो दोनों एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, अब की बार एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा एफ एक्स वाई, तो ये आपका एफ वाई बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास उन्हीं से हमने बनाई है सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन चलो पहले करके देखते हैं, ताकि थोड़ा बहुत समझ आए हम कर क्या रहे हैं। चारों बता दिए आपको, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, x और y आपको दो रैंडम वेरिएबल दे दिए गए हैं, और इस तरीके से दिए हैं कि एफ एक्स वाई भी आपको दे रखे हैं। कॉन्टिन्यूस है तभी एफ एक्स वाई दिया होगा, अब ये तो पता चल गया होगा आपको। एक्स लाई 0 से 1 कर रहा है और y 0 से 2 कर रहा है, तो ये दिया है आपको एल्सवेयर 0, एल्सवेयर 0। ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन दे रखा है आपको, तो आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है। बताओ कैसे निकालोगे? टोटल इंटीग्रल इक्वल टू 1। यस मैम। बताया था आपको कि जब आप टोटल पे इंटीग्रेशन करोगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई पे, तो 1 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे टोटल देखो, एल्सवेयर तो आंसर 0 ही पुट होना है, सिर्फ कहाँ का आंसर पुट होगा, ये वाला। ऐसे करो, इस रीजन को ना ड्रॉ कर लिया करो, रीजन को ड्रॉ करके किया करो हमेशा काम। कई बार क्या आता है, कई बार तो डायरेक्ट दिख ही रही है लिमिट, इसमें चलो डायरेक्ट दिख रही है,
लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, ये मान लो मैं ये क्वेश्चन दे देती y लेस देन एक्स, अब इसमें आप y की लिमिट 0 से x नहीं चला सकते हो, x की 0 से 1, यहाँ पे पहले फिगर बना के ही देखना पड़ेगा कि y लेस देन रिलेशन से क्या फिगर बन रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसे इंडिपेंडेंट टाइप हो ना, y और x का रिलेशन आप अगर कंबाइन दे दे तो फिगर पे जाया करो। तो मैं फिगर बनाने से ही सिखा रही हूँ ताकि आपका लिमिट में कभी कंफ्यूजन ना आए। क्या क्या फिगर बनाना है, x0 y और x1, तो x इज इक्वल टू 0 ये वाली एक्सिस हो गई, x इज इक्वल टू 1 ये वाली हो गई, इनके बीच का रीजन है। ठीक है, एक तो ये वाला बात हो गई आपकी पूरी। एक है y0, ये y0 हो गया, एक y इज इक्वल टू 2 मान लो ये वाली लाइन है आपकी, इसके बीच का रीजन, तो टोटल कॉमन रीजन आपका ये वाला बन चुका है ना। अब इस कॉमन रीजन में आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ पे x लिख रहे हो तो पहले आपको y के पैरेलल बनानी है लाइन, अगर आप पहले x लिखना चाहते हो तो y के पैरेलल लाइन बनाओ। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं x के पैरेलल बनाओ आप लाइन, अगर x लिखना है तो x के पैरेलल लाइन बनाओ अपनी। ये मैंने x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना ली। ठीक है, पहले मैं x लिखना चाहती हूँ, तो अब इसका इनिशियल पॉइंट देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, बताओ ये किस लाइन से स्टार्ट हुआ पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 वाली से, तो ये आपकी लोअर लिमिट आ गई। कहाँ पे खत्म हुई है ये लाइन, x इज इक्वल टू 1। इस लाइन को मुझे कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है कि पूरा रीजन कवर हो जाए। इस लाइन को अगर मैं यहाँ से मूव कराना शुरू करूं और ये ऐसे ऐसे मूव कराती रहूं और कहाँ पहुंच जाऊंगी मैं, यहाँ तक, पूरा रीजन कवर हो गया। तो मैंने कहाँ से मूव कराना शुरू किया है, बाउंड्रीज बताओ, y इज इक्वल y टू is 0 से लेकर y इज इक्वल टू 2 तक, यहाँ से बाउंड्री लिखनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक आपका रीजन कवर हो जाएगा उस कर्व को मूव कराने में। ठीक है, तो आपके पास ये dx पहले, फिर dy, और अंदर एफ एक्स वाई कितना दे रखा है इस रीजन में आपको, जो हमने रीजन बनाया है, k 2x प्लस वाई, k 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 रख दिया हमने। अब यहाँ पे पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना, y को कांस्टेंट मानते हुए, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे x स्क्वायर बाय 2, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 1 का हो गया x, 0 से 1 लिमिट पुट करोगे x में, dy अभी बाहर बैठा है, 0 से 1 लिमिट x में पुट करो, देखो क्या बन जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया k, जब आपने 1 पुट किया यहाँ आ गया k, यहाँ आ गया ky, और x में 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 से 2 इंटीग्रेट करना है किसका, dy का 1, तो ky प्लस के वाई स्क्वायर बाय 2, और 0 से 2 इंटीग्रेट करना था, कर दिया हमने 1 आंसर। 2 पुट करो अपर लिमिट, यहाँ पे 2 बच गया, 2 पुट में 4 बाय 2 2, 0 पुट करोगे 0 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर था ना यहाँ पे, नहीं के ही आएगा, वाई का स्क्वायर तो हमने 4 कर दिया। ठीक है, तो 4 के आ गया 1, के की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय 4, तो के की वैल्यू आपकी आ गई 1 बाय 4, जो हमें निकालना था, इस के की वैल्यू कितनी है 1 बाय 4। क्लियर हुआ है सबको। जैसे एक मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा रीजन अगर आपको लेके दिखाऊं जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, एक मिनट रुको, हाँ इस रीजन पे चलते हैं, क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन वाला, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आज का ये आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन होगा जिसमें सारी कवर हो जाएंगे आपकी। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल दे रखा, उसका ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन आपको दे दिया है ये 8xy 0, 0 से x लेस देन वाई लेस देन 1, देखो रीजन कैसा दिया अब आपको, और यहाँ पे क्या बोला अदरवाइज, अदरवाइज। तो पहला तो आपको इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 बाय 2 इंटरसेक्शन y लेस देन 1 बाय 4, ये निकालना आपको। x लेस देन 1 बाय 2 की इंटरसेक्शन y लेस देन 1 बाय 4 का मीनिंग क्या हो गया कि x को आपको 1 बाय 2 से लेस रखना है, y को आपको लेस देन 1 बाय 4 रखना है, ये बोला इन्होंने। तो ये इंटरसेक्शन को कोमे में भी लिख देते हैं ना, मैंने बताया था आपको कि 2 डायमेंशन में आप इंटरसेक्शन को कोमे से चेंज कर सकते हो। ये तो सिंपल हो गया आपका कि 0 से 1 बाय 2 x लेना है और y को 0 से 1 बाय 4 लेना है, एफ एक्स वाई डी वाई, ये बोला इसने, यहाँ पे इसने ये बोला भी।
ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार रीजन बना लेते हैं, चलो पहले रीजन क्या बोल रहा है, यहाँ बना देती हूँ मैं रीजन। एक्स जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो बोलेगा ना इसको, एक्स इज इक्वल टू जीरो आपकी लाइन हो गई। ये कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू वन। वाई इज इक्वल टू वन कहाँ बनेगा, ऊपर कहीं। ये क्या बोल रहा है, देखो x लेस देन y, ये भी बोला है इसने। तो x लेस देन y कैसे लिखोगे, कौन सी लाइन होती है, x इज इक्वल टू y वाली लाइन तो ये है। कोई भी एक पॉइंट पुट करके देख लो आप, चाहे मैं यहाँ का पॉइंट पुट करूंगी या 1 0, x 1 y 0, क्या 1 लेस देन 0 होता है, नहीं होता, गलत बात है। नहीं तो क्या 1 कौन सा 0 से छोटा होगा, तो मतलब इस साइड नहीं रीजन बनेगा आपका, रीजन इस साइड बनेगा। तो कॉमन रीजन कौन सा है आपका, ये वाला कॉमन रीजन आ गया पूरा। इसमें आपको एफ एक्स वाई दे रखा है ये वाला, कॉमन रीजन ये बना है आपका। इन्होंने क्या बोला था आपको, क्या निकालने के लिए बोला, एक्स लेस देन 1/2, वाई लेस देन 1/4। एक्स लेस देन 1/2 की अगर मैं बात करूंगी, ये तो 1 1 वाला पॉइंट है, एक्स लेस देन 1/2 आपकी लाइन कहीं ये वाली बनेगी इधर, और y लेस देन 1/4 वाली लाइन आपकी कहीं यहाँ पे बनेगी। तो इससे नीचे नीचे वाला बात कर रहे हैं, इससे नीचे वाला, तो इससे नीचे वाला अगर मैं ये एरिया देखूं पूरा, ये एरिया आ रहा है आपका इससे नीचे और इससे इस साइड, ठीक है ना। इससे तो लेस बोला मतलब इस साइड आएंगे, और इससे लेस मतलब नीचे आओगे, y को नेगेटिव की तरफ जाओगे, तो ये रीजन बना। अब इस रीजन में हमें पता है यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो सिर्फ आपका ये वाला रीजन बच गया। कौन सा रीजन बच गया, जिसमें एफ एक्स वाई दे रखा है, जो मैंने ये येलो कर दिया शेडेड। तो इस मैम शेडेड रीजन, ये रेड कलर से क्या बताया, दोबारा बताना। दोबारा बनाते हैं एक बार नीचे। एक्चुअली मैं दोनों से आपका कंबाइन कर रही हूँ, पहले तो जो गिवन था मैंने वो बनाया। गिवन आपको क्या क्या था, x जो है ग्रेटर देन 0, मतलब ये मेरी x वाली लाइन थी, x इज इक्वल टू 0 वाली, इससे बड़ा रहेगा x, पहली बात तो ये बता रहा है। फिर x लेस देन y, मतलब x इज इक्वल टू y बनाओ, ये x इज इक्वल टू y वाली लाइन है, आपको बनाना है x लेस देन y, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, एक ही साइड होगा, ठीक है ना। या तो रीजन के ऊपर वाला आएगा x लेस देन y, या रीजन के नीचे वाला आएगा x लेस देन y। इसको कैसे चेक करोगे, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, चाहे आप इस साइड का लोगे, अगर मान लो 0 1 पॉइंट है, क्या 0 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन 1 होता है, यस मैम। तो कौन सा रीजन बन गया, इसी साइड वाला सेटिस्फाई हो गया, मतलब इसने इधर बात करी है, ये वाला लाइन से ऊपर वाला रीजन आ रहा है। इसका रीजन आया था इधर वाला राइट हैंड साइड, इसका ऊपर वाला है, तो दोनों में अभी तक कॉमन जो बन गया हमारा ये वाला बना, अभी तक कॉमन, ये मैं कह सकती हूँ कि अभी तक कॉमन मेरा ये बना है। आगे अगर हम फर्दर और चेक करें, और क्या दिया गया आपको, थर्ड वाली बात, y लेस देन 1, ये वाला y 1 से नीचे नीचे रहे, ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन अगर हम ले लें, इससे नीचे नीचे रहना चाहिए आपका रीजन, तो इससे नीचे वाले में कॉमन तो यही बच गया, अल्टीमेट अल्टीमेट कॉमन आपका ये वाला रीजन बचा इतना अभी तक। इसके बीच में आपको एफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 8xy, किस रीजन में वैल्यू दे रखी है 8xy, अदरवाइज तो 0 वैल्यू, बाकी हर जगह पे इनके अलावा 0 वैल्यू है एफ एक्स वाई। अब इन्होंने जो आपसे आंसर पूछा था, x लेस देन 1/2, y लेस देन 1/4, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, x लेस देन 1/2 का मीनिंग क्या है, x लेस देन 1/2, देखो ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, आप ऑब्वियसली जानते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू y है यहाँ पे, तो ये अगर y इज इक्वल टू 1 है तो ये x इज इक्वल टू 1 आया होगा, तो x लेस देन 1/2 कहीं ना कहीं इससे पहले आया होगा हाफ में, तो ये मैंने x 1/2 वाली लाइन ली, इसे छोटे वाले पॉइंट लेने, तो x माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाओगे ना आप, 1/2 से छोटा मतलब इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागोगे, तो इसने ये वाली बात करी है क्वेश्चन में, ठीक है हिमांशु, ये बनाया था मैंने। और y लेस देन ठीक है 1/4 का मैम। मीनिंग, ये y इज इक्वल टू 1/4 है मान लो लाइन, तो लेस देन y लेस देन 1/4, तो y की माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागो, इधर भाग गए, तो ऑल ओवर कॉमन कौन सा आया है आपका, x लेस देन 1/2 था आपका, ये डॉटेड लाइन से इस साइड वाला पूरा, ये डॉटेड लाइन थी ना, इससे इस साइड वाला था आपका पूरा ऐसे जा रहा था, और y लेस देन 1/4 आया आपका, ये जो नीचे आप भाग रहे थे इस साइड, तो कॉमन हो गया ये वाला जो मैंने बनाया अभी तक,
लेकिन इस कॉमन में भी एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 थी हर जगह, सिर्फ और सिर्फ इस वाले रीजन को छोड़ के, अब जो मैंने ग्रीन से बनाया। ये कॉमन पोर्शन के बीच में हमारी वैल्यू आएगी। हाँ, ये बच गई। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर हमें एफ एक्स वाई से 8xy दे रखा, बाकी हर जगह तो 0 दे रखा है। तो हमें इसका आंसर निकालना है बस। अब इसके आंसर के लिए अपर और लोअर लिमिट आपकी क्या बन गई? अगर मैं अपर और लोअर लिमिट देखूं, ये था आपका, अगर आप जो भी पहले चाहते हैं, अगर आप dy पहले चाहते हैं तो y के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस रीजन को बना रही हूँ नीचे दोबारा से एक बार, ताकि ये रीजन आपको क्लियरली पता चले हम क्या बना रहे हैं। ये रीजन था कुछ ऐसा, ये लाइन थी आपकी x इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू 1/4 से नीचे नीचे वाला आया था, और एक x इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन थी आपकी, ये वाली, इससे इस साइड वाला आया था। तो ये कॉमन हमारा बचा था ऑल ओवर, इतना ही, जिसमें एफ एक्स वाई हमारे पास बचा था। ठीक है ना? y के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, पहले अगर आप y लिखना चाहते हो, अरे ये क्या हो गया, y के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट बताओ। चलो अब आप इसका बताओ, लिख के बताओ। y इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक्स। यही तो देखना है ना आपको। ठीक है ना? यहाँ पे अब जो इन्होंने बोला था हमें, अब हमें सिर्फ इस रीजन में वैल्यू चाहिए मेनली, तो मेनली तो हमें इस रीजन में वैल्यू चाहिए। अगर हम यहाँ से भी देख लें, ये यहाँ से मुझे यहाँ तक चलना है एक तरीके से। ठीक है ना? फिगर से कंफ्यूज मत होना, आगे जब हम एफ एक्स वाई निकालेंगे वहां पे फिगर का मेन रोल है आपका। ये तो जस्ट आपसे जो पूछ ले, यहाँ तो सिंपल सी बात ही चल रही है, 0 से 1/2 और 0 से 1/4 प्रोबेबिलिटी इसकी पूछी आपसे, और इस रीजन में आपके पास एफ एक्स वाई है। ठीक है ना? ये जो मैं बता रही हूँ अब आपको, 1 मिनट के लिए इस फिगर को एक बार आप यहाँ पे स्किप कर दो, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। ये जस्ट एक समझाने के लिए था। प्रोबेबिलिटी के केस में ऐसा नहीं करना, जब प्रोबेबिलिटी नॉर्मल पूछे। ये किस केस में करना है आपने? ये आपने उस एक पे मार्कर चलना बंद हो गया, ये आपने इस केस में करना है जब आप एफ एक्स वाई निकाल रहे हैं, एफ एक्स या एफ वाई निकाल रहे हैं, सिर्फ इस केस में। जैसे इसी क्वेश्चन के लिए एक पार्ट हम ये वाला करते हैं, एफ एक्स निकालने के लिए। एफ एक्स की डेफिनेशन बताओ एक बार मुझे, एफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट करो, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक्स निकालने तो किसको वेरी कराऊंगी? वाई को। वाई को कहां से कहां तक वेरी कराते हैं? फोर माइनस ऑल वाई इन्फिनिटी। इनफिनिटी, ये करते हैं। लेकिन अब बाकी सब में तो वैल्यू 0 है, कहां तक वैल्यू हमारे पास वो हमें देखना है, वाई की कहां तक वैल्यू वो हमें देखनी है। इसके लिए आपको फिगर में जाना पड़ेगा। तो फिगर क्या बना था आपका? ये वाला आया था, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, y इज इक्वल टू 1 वाली, x इज इक्वल टू 0 वाली। इसके बीच में आप एक्स वाई की आपकी सारी वैल्यूज दे रहे हो। तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और बताओ मुझे y कहां से कहां तक। वाई इक्वल टू एक्स से 1 तक। यस, बस ये लेना है आपको, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इतना ही लेना है आपको, x से 1 तक। इसके केस में ही हमारे पास एफ एक्स वाई है, बाकी अगर आप लोगे तो उसमें 0 लिखना पड़ेगा अंदर, कोई फायदा नहीं है। बस अब इसको सॉल्व कर दो, 8xy को विद रिस्पेक्ट टू y करना है, कीपिंग x कांस्टेंट। x से 1 कितना आ गया आपका? ये 4 आ गया यहाँ पे, 4x, y की जगह x भी पुट करोगे, 1 भी पुट करोगे, तो 4x माइनस 4x3, ये बन गया आपका आंसर, आ गया ये। ठीक है, तो जब आपको एफ एक्स और एफ वाई निकालना है तो फिगर की तरफ जाने की नीड है, अदरवाइज आपको फिगर में जाने की नीड नहीं है कि हर बार फिगर बनाओ और टाइम वेस्ट करो। जब सिंपल प्रोबेबिलिटी की बात करो तो सिंपल ही आ जाएगा। जैसे फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी की बात की थी उन्होंने सिंपल, तो उसमें आप सिंपल निकाल सकते हो। जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस क्या था? प्रोबेबिलिटी ये था ना। हाँ, इस केस के अंदर आपको 0 से 1/2, 0 से 1/4, 0 से 1/2 dx के लिए पीछे, dy के लिए आपने पहले लगा दिया लिमिट एफ एक्स वाई, बस ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, मैम ये जो आंसर आपने है। अब निकाला था उसमें वो आप आप fx और fy के केस में करना है सिर्फ। यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछे या सिंपल करना है आपने अपना काम। ठीक है, यहाँ सिंपल करना है। जैसे आपको fy चलो और निकाल लेते हैं, अभी हमने सिर्फ fx निकाला है ना, fy निकालो। fy कैसे निकालेंगे? xy, y तो फिक्स रखोगे, अब x के विद रिस्पेक्ट आपका चलेगा ना। तो अब रीजन पे जाओ वापस, ये रीजन आया y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x वाला। इसमें x के पैरेलल अब आपको लाइन चाहिए, ये वाली होगी। अब बताओ x कहां से कहां तक जा रहा है आपका, क्या लिखूं यहाँ पे? 0 से 1। से वाई। यस, बस हो गया आपका काम। अंदर एफ एक्स वाई 8xy है dx। अब x के विद रिस्पेक्ट आपको करना है सॉल्व, सॉल्व करके देखना आपका आंसर 4y³ आ जाएगा। 4y0 to 1, y तो 0 से 1 तक ही लाई कर रहा है ना, इस एक्सिस को आप कहां से कहां तक लाई कराओगे? 0 से 1 तक कराओगे। ठीक है, y तो 0, ये कवर कब होगा एरिया? जब आप यहाँ से चलोगे और यहाँ से चलते 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 इस एक्सिस को कंप्लीट यहाँ तक करोगे, तो चले कहाँ से आप? y इज इक्वल टू 0 से पहुंचे कहाँ? y इज इक्वल टू 1 तक। तो ये किस किस y के लिए आया आंसर आपका? 0 से 1 तक। ऐसे x में किस किस के लिए आंसर आया था? जब आपने पीछे y वाला किया था, जब आपने fx निकाला था 4x माइनस 4x³, उसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बताओ? जब हमने पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ किया था, उसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक है? ये बताओ। इस कर्व को कहां से मूव कराना शुरू करूं? यहां से, और ये मूव कराते 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 कहां पहुंच जाऊं? यहां पहुंचना है। ये वाला पॉइंट कौन सा आपका? ये वाली लाइन जहां y और x इक्वल हो। y 1 था इस पॉइंट पे, तो x भी क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे 1। तो x भी कहां से कहां तक लाई करा रहे हो आप? 0 से 1 तक इस केस में। तो जब आपका ये वाला निकला है तो इसमें आप क्या लिखोगे? x lies from 0 to 1। उन सभी वैल्यूज के लिए ये आंसर आया। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। ऐसा नहीं है आप रेंडमली 0 से 1 या 0 to y, जैसे अब यहाँ पे आपका ये वाला था रीजन, तो ऐसा नहीं सुना था कि भाई x 0 से 1 भी तो लाई लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिखना कुछ भी, फिगर बनाओ, फिगर से वाली लाइन ड्रॉ करो और लाइन ड्रॉ करके देखो। जब भी एफ एक्स निकालो एफ वाई निकालो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन चलो मैं आपको दे देती हूँ, वो ट्राई करो अभी के अभी, अभी के अभी ट्राई करना है आपने। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है आपको, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालना है। चलो डिस्ट्रीब्यूशन तो छोड़ो अभी, जैसे अभी हमने क्या सेम काम करना है आपने। एफ एक्स वाई आपको ये दे दिया 2 0। 2 किसके लिए? जब x लाई करे 0 से 1 तक और y लाई कर रहा है 0 से x तक, ये दे दिया आपको। और यहाँ पे हो गया अदरवाइज। इस केस में आप एफ एक्स और एफ वाई ये निकाल के बताइए मुझे क्या है। रखा है y इक्वल टू x वाली लाइन ड्रॉ कर ली मैम, एक x इक्वल टू 1। क्या? सेम फिगर तो नहीं बन गया आपका? नो मैम, सेम कैसे बनेगा? x इक्वल टू 1 वाली लाइन आएगी, देखो ये अलग है x वो। इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 1, इसके बीच का लेना, ये हो गया बीच का। ये क्या है आपका? y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते, y इज इक्वल टू x तक जाना है, लेकिन y लेस देन x हो आपकी बात। तो अगर आप कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो, ये वाला किया अगर हमने, ये कौन सा पॉइंट है आपका? इस पे x 0 है, y 1 है, तो 0 1 पुट करोगे, x 0 y 1। क्या 1 लेस देन 0 होता है कभी भी? नो नहीं मैम, होगा। फॉल्स। इस साइड नहीं जाएंगे हम, किस साइड आएंगे? हम नीचे की तरफ आएंगे। तो आपकी बार रीजन आपका कौन सा बना? कॉमन ये वाला बन गया। ये उससे उल्टा हो गया, लेस देन एक्स। बिल्कुल उल्टा रीजन हो गया, उल्टा रीजन। अब इस केस के अंदर अगर आप एफ एक्स निकालना चाहते हैं तो y की अपर और लोअर लिमिट बताओ क्या बनेगा? y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, ये y के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है,
कहाँ पे खत्म हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स पर, तो y इज इक्वल टू 0 से x पर जाएगा ये। क्लियर हुई है बात? यहाँ पे अपर यहीं पे रोकना पड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी आपको दे रहेगा, उससे नीचे वाले सभी को ऐड करना है, तो उसमें अपर पॉइंट वही रखना पड़ेगा जो वो कहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलो x का x आ गया अपर पॉइंट, ऐसा जरूरी तो नहीं है हर बार आए, हाँ तो आ गया ना फिगर बनाने पे। जैसे f ऑफ y निकाल के देखो, बताओ मुझे उसमें अपर और लोअर क्या आ रही है आपकी, x के लिए करना है आपकी बात, तो x के पैरेलल लाइन ड्रॉ अगर हम करेंगे यहाँ पे, कहां से शुरू होगा, y x इज इक्वल टू लिखो y, x इज इक्वल टू y, इस लाइन से शुरू हुआ, और कहाँ पे खत्म हो रही है लाइन, यहाँ पे खत्म हो रही है, x इज 1 इक्वल तक। टू 1, तो कहाँ तक गया है, x इज इक्वल टू y से x इज इक्वल टू 1 तक। देखो अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता तो ऊपर y आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर 1 आया, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में चीजें फिक्स हो जाती हैं कुछ हद तक, ठीक है। ये fx आ जाएगा, x की वैल्यू 0 से 1 तक ही लाई कर रहे हैं, यहाँ पे y की 0 से 1 तक ही लाई कर रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हो, उन्हीं पे मूव हमें कराना पड़ेगा। क्लियर हुआ है? तो आज एक चीज तो निकालना सीख गए होंगे कि अगर हमें ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, उससे मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन कैसे निकाले इन केस ऑफ बाइवेरिएंट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल।